आमेर नरेश राजा मान सिंह किस तरह से कच्छावा हिंदुआ सम्राट घोषित थे पूरे विश्व भर में? क्या ख्यातियाँ रही, क्या उपलब्धियाँ रही? मिर्जा राजा मान सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व रहा आमेर का, जयपुर रियासत का, जिसकी वजह से पूर्व के 500 वर्षों में जो हिंदुओं का इस्लामीकरण हुआ, हिंदू समाज का, उस इस्लामीकरण को उन्होंने रोका। अकबर के साथ, क्योंकि अकबर के वो सेनापति थे, अकबर के साथ उनकी जो नीति रीति यह थी कि भाई हिंदू धर्म का जीर्णोद्धार कराया जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने मथुरा का, वृंदावन का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, मथुरा वृंदावन की जो गोसाइयों को ज़मीनें दिलवाई, और एकमात्र ऐसा कमांडर था जिसने काबुल कंधार को जीता पिछले 1000 वर्षों। आज भी आप देखेंगे तो वहाँ पे अमेरिका पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया अफगानिस्तान में, काबुल में, और अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी पीछे हटना पड़ा। उस ज़माने में स्वात घाटी, कंधार की घाटी, जो कबीले थे, यूसुफजई, अफरीदी, मसूदी, जो कबीले हुआ करते थे, उनके पठानों को कब्जे में लेना मामूली खेल नहीं था। एकमात्र ऐसा कमांडर था जिसने उनको हराया और उनके 5 कबीलों को हरा के पचरंगा झंडा का निर्माण किया। मान सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा था, 12 वर्ष तक ये मौजमाबाद में रहे, क्योंकि ये एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए थे कि इनके पिता इनका मुंह नहीं देख सकते थे, ऐसी ज्योतिषी अवधारणा है। तत्पश्चात ये मनसबदार बने, 5000 सवार, 5000 जात के पहले मनसबदार थे हिंदू समाज के। कछावा हिंदू सूरज तो हैं ही, इसके अलावा अगर आप देखें कि हिंदुआ सूरज की परिपाठी पदवी और एक ऐसा नया आयाम जो देखेंगे तो वो मिर्जा राजा मान सिंह। मथुरा के पास, विश्राम घाट के पास सती बुर्ज है, मथुरा का जीर्णोद्धार कराया इन्होंने। यमुना के जो घाट थे, आज भी आप हर की पेड़ी के और मान मंदिर देखेंगे, बनारस के अंदर मान घाट देखेंगे, या किसी भी तीर्थ को ले लीजिए आप, उत्तर भारत के किसी भी तीर्थ को ले लीजिए आप, राजा मान और जयपुर आमेर रियासत का आपको वहाँ पे कोई न कोई शिलालेख या कोई न कोई निर्माण वहाँ मिल जाएगा। दूसरी बात, वृंदावन, मथुरा, बनारस, इन जगहों के ऊपर साधुओं के लिए रहने की कुटियाएँ, साधुओं के भंडारे के लिए, इस तरह के सारे काम मिर्जा राजा मान सिंह जी द्वारा हुए। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी इनका आपस में अच्छा स्वार्थपूर्ण संबंध रहा और तुलसीदास जी को भी इन्होंने सहायता मुहैया करवाई। ये ऐसे व्यक्ति थे जो बंगाल से लेके काबुल तक, मतलब लगभग पूरा उत्तर भारत और कुछ विंध्याचल तक इनके कब्जे में रहा। बंगाल में ये शिला देवी की जो हमारी जो माता जी है, इनका विग्रह मिर्जा राजा मान सिंह जी द्वारा लाया गया। ऐसा सर्वोच्च कमांडर जिसका नाम आधुनिक इतिहास में उस तरह से नहीं लिया जाता जिस तरह के लेने की वो हकदार है। हिंदू समाज के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए, हिंदू साधु समाज के लिए पंडित मधुसूदन सरस्वती, जो बहुत बड़े विद्वान थे, नागा साधु थे, उनके द्वारा अखाड़ों की स्थापनाओं के अंदर भी मिर्जा राजा मान सिंह जी का योगदान रहा। उनकी बुआ हरकाबाई, जो आमेर की जो राजकुमारी थी, जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ था, अकबर के ऊपर उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था कि अकबर झरों का दर्शन देता था। अकबर ने जमीन दी वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनाने के लिए, चरागाह की भूमि, गोचर भूमि इन्होंने दी। ऐसा एक नया ट्रेंड चलाया मिर्जा राजा मान सिंह जी द्वारा, जिससे मतलब कह सकते हैं कि हिंदुओं का पलायन जो मुस्लिम समाज में हो रहा था वो रुका। और आज भी इनके द्वारा निर्मित जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है, लाल पत्थरों वाला, वो कहते हैं कि 9 खंड का था, वर्तमान में 3 खंड हैं उसके, और आज वो पुरातत्व विभाग के पास है। वो विग्रह गोविंद देव जी का जयपुर में है। वहाँ पे कूर्म वंश के जो अधिपति मिर्जा राजा मान सिंह जी का नाम आता है। 1590 ईस्वी में ये मंदिर बना। इसके अलावा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो चैतन्य संप्रदाय के बड़े साधु रहे, इनको भी मदन मोहन जी के मंदिर में, गोपीनाथ जी के मंदिर में, साक्षी गोपाल जी के मंदिर में इनका योगदान रहा। सर्वोच्च कमांडर, ऐसे व्यक्तित्व, चेहरे से ज़्यादा मतलब खूबसूरत नहीं थे, कुरूप थे थोड़े से, इसकी वजह से इनके उस ज़माने के अंदर इनके चेहरे के ऊपर बड़े व्यंग्य भी कसे गए। लेकिन देखा जाए तो अकबर के नवरत्नों में सिरमौर थे। ये ऐसे नवरत्न थे और काफ़ी लंबे समय तक जिए। 1612 तक ये इनकी
जीवनी रही अकबर के बाद में। जहांगीर के इनके बीच में मतभेद रहा, क्योंकि जो खुसरो इनका जो आमेर की जो राजकुमारी से पैदा हुआ था जहांगीर के, उसको ये राजा बनाना चाहते थे। इस तरह की जो पॉलिटिकल रूप से जो लड़ाइयाँ था उनमें भी इनका नाम रहा। बिहार, बंगाल, इसमें गजेटियर भरे पड़े हैं ऐसे इनके नाम से। आर.एन. प्रसाद की बुक राजा मान सिंह ऑफ आमेर के अंदर मान सिंह जी के ऊपर आधुनिक रूप से दृष्टि से एक रिसर्च का कार्य किया गया है। उसके पश्चात ऐसा कोई किताब मिलती नहीं है। और राजीव नयन प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले जो राष्ट्रपति रहे, उनके बेटे मगध यूनिवर्सिटी के रहे, और उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी। उसमें ये लिखा कि साहब इनकी कितनी रानियाँ थी। बालाबाई की साड़ के बारे में उन्होंने लिखा। आमेर की जो जैन डोडी के बारे में उन्होंने लिखा। मतलब कह सकते हैं कि जो आमेर की महल है उनका 60% हिस्सा मिर्जा राजा मान सिंह जी द्वारा निर्मित हुआ। विराट व्यक्तित्व थे। आज उनका नाम उस तरह से नहीं लिया जाता जिस तरह से, ठीक है हिंदुआ सूरज किसी और को मान लो, लेकिन वो पूरी तरह से परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। अगर आप कोई और व्यक्तित्व लेते हैं, देखिए साहसी हर कोई व्यक्ति हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन ये संपूर्ण गुण किसी एक व्यक्ति में होना ये लगभग असंभव बात है। आपका नाम? देवेंद्र कुमार भगत।